और जलगांव महाराष्ट्र से लक्ष्मण हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? मोनिका, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, उस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये जो आपको पटरी दिखाई दे रही है दृश्यों में, यानी इस पटरी पे ये पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी। जो ट्रेन में प्रवासी थे उनमें से कुछ प्रवासियों ने अचानक से ये ट्रेन की जो चेन है वो पुलिंग की। उसके बाद ट्रेन जगह पे रुक गई और जगह पे ट्रेन रुकने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा निकल गया और उन लोगों में से कुछ लोगों ने अफवाह ऐसी फैलाई कि गाड़ी में आग लगी है। तो उसको लेके कुछ लोग जो है ये पुष्पक एक्सप्रेस से कूद के उस पटरी पे जाके खड़े रहे, मगर वहां पे जाने के बाद हुआ ऐसा कि सामने से एक कर्नाटक एक्सप्रेस आई। जो पटरी आपको सामने दिखाई दे रही है वो दूसरी पटरी है, यानी कि ये अप और वो डाउन वाली है। और वो डाउन वाली पटरी पे कर्नाटक एक्सप्रेस अचानक से आ गई। जैसे आपने देखा कि वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है, पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पे ट्रेन दिखाई नहीं देती और अचानक से ये जो ट्रेन है वो अंदर आ गई और उसके चपेट में ये सारे लोग जो पटरी पे खड़े थे वो सारे लोग जो है वो आ गए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ट्रेन आ रही है उसी तरह से पुष्पक ट्रेन जो है वो आ रही थी और पुष्पक ट्रेन जो है इस तरह से आ रही थी। तब अचानक इस ट्रेन में से कुछ लोगों ने चेन जो है उसको पुलिंग किया और चेन पुलिंग करने की वजह से जिस तरह से अभी ये ट्रेन भाग रही है, दौड़ रही है, उसी स्पीड से ये ट्रेन भाग रही है। ये ट्रेन को अचानक से ब्रेक लगा। अचानक ब्रेक लगने से वजह से नीचे के जो पहिए है ट्रेन के उसमें से धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं बाहर निकलने के बाद कुछ जो अंदर के जो प्रवासी थे उनमें डर फैला कि अंदर जो है आग लगी है और उसको लेकर जो प्रवासी है उन्होंने कूदने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस तरफ से जब कूदने की कोशिश की तब जाके वहां पे कर्नाटक एक्सप्रेस थी, उस कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आके 10 से 12 लोगों की जगह पे मौत हो गई। उसमें से हादसा जो था पूरी तरह से भयावह था क्योंकि कुछ लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग हुआ था, कुछ लोगों का पैर जो है वो टूट के बाहर गया। इस तरह से ये भयावह हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ। अभी तक 13 लोगों की मौत जो है वो इस दुर्घटना में हुई है और पीछे दिख सकते हैं कि एक कुआं था, उस कुएं में कूदने की कोशिश उन लोगों ने की जो जान बचाने के लिए, मगर जो नीचे कूदने की कोशिश की उनमें से कुछ 8-10 लोग हैं उनका पैर टूटा, मगर जो जिनको भागने को जगह नहीं मिली वो मगर इस हादसे में इस रेलवे के चपेट में आके उनकी मौत हो गई। इस तरह से ये हादसा हुआ। अभी हम जैसा आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी इसको लेकर ऑन है, आप नजर बना के रखिएगा लक्ष्मण। की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने के वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मृतकों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों की अगर माने तो पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी थी और इसके बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अब आपको यह भी बता दें कि पूरे मामले की रेलवे अधिकारियों ने यही जानकारी दी है कि जांच पड़ताल की जा रही है। किसने अफवाह फैलाई ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। और
रेलवे के सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि घुमावदार ट्रैक होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की विजिबिलिटी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे सूत्र यही बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम हुई और यही वजह है कि ये बड़ा हादसा बरप गया। तो जलगांव रेल हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। रेलवे सूत्र ये बता रहे हैं घुमावदार ट्रैक वहां पर था और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसके बाद 13 लोगों की कटकर जान चली गई, 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार जो है रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जलगांव महाराष्ट्र से लक्ष्मण हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? मोनिका, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, उस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये जो आपको पटरी दिखाई दे रही है दृश्यों में, यानी इस पटरी पे ये पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी। जो ट्रेन में प्रवासी थे उनमें से कुछ प्रवासियों ने अचानक से ये ट्रेन की जो चेन है वो पुलिंग की। उसके बाद ट्रेन जगह पे रुक गई और जगह पे ट्रेन रुकने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा निकल गया और उन लोगों में से कुछ लोगों ने अफवाह ऐसी फैलाई कि गाड़ी में आग लगी है। तो उसको लेके कुछ लोग जो है ये पुष्पक एक्सप्रेस से कूद के उस पटरी पे जाके खड़े रहे, मगर वहां पे जाने के बाद हुआ ऐसा कि सामने से एक कर्नाटक एक्सप्रेस आई। जो पटरी आपको सामने दिखाई दे रही है वो दूसरी पटरी है, यानी कि ये अप और वो डाउन वाली है। और वो डाउन वाली पटरी पे कर्नाटक एक्सप्रेस अचानक से आ गई। जैसे आपने देखा कि वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है, पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पे ट्रेन दिखाई नहीं देती और अचानक से ये जो ट्रेन है वो अंदर आ गई और उसके चपेट में ये सारे लोग जो पटरी पे खड़े थे वो सारे लोग जो है वो आ गए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ट्रेन आ रही है उसी तरह से पुष्पक ट्रेन जो है वो आ रही थी और पुष्पक ट्रेन जो है इस तरह से आ रही थी। तब अचानक इस ट्रेन में से कुछ लोगों ने चेन जो है उसको पुलिंग किया और चेन पुलिंग करने की वजह से जिस तरह से अभी ये ट्रेन भाग रही है, दौड़ रही है, उसी स्पीड से ये ट्रेन भाग रही है। ये ट्रेन को अचानक से ब्रेक लगा। अचानक ब्रेक लगने से वजह से नीचे के जो पहिए है ट्रेन के उसमें से धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं बाहर निकलने के बाद कुछ जो अंदर के जो प्रवासी थे उनमें डर फैला कि अंदर जो है आग लगी है और उसको लेकर जो प्रवासी है उन्होंने कूदने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस तरफ से जब कूदने की कोशिश की तब जाके वहां पे कर्नाटक एक्सप्रेस थी, उस कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आके 10 से 12 लोगों की जगह पे मौत हो गई। उसमें से हादसा जो था पूरी तरह से भयावह था क्योंकि कुछ लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग हुआ था, कुछ लोगों का पैर जो है वो टूट के बाहर गया। इस तरह से ये भयावह हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ। अभी तक 13 लोगों की मौत जो है वो इस दुर्घटना में हुई है और पीछे दिख सकते हैं कि एक कुआं था, उस कुएं में कूदने की कोशिश उन लोगों ने की जो जान बचाने के लिए, मगर जो नीचे कूदने की कोशिश की उनमें से कुछ 8-10 लोग हैं उनका पैर टूटा, मगर जो जिनको भागने को जगह नहीं मिली वो मगर इस हादसे में इस रेलवे के चपेट में आके उनकी मौत हो गई। इस तरह से ये हादसा हुआ। अभी हम जैसा आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी इसको लेकर ऑन है, आप नजर बना के रखिएगा लक्ष्मण। हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया यह जा रहा है कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने के वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मृतकों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है।
एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी थी और इसके बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की रेलवे अधिकारियों ने यही जानकारी दी है कि जांच पड़ताल की जा रही है। किसने अफवाह फैलाई, ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। और रेलवे के सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि घुमावदार ट्रैक होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की विजिबिलिटी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे सूत्र यही बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम हुई और यही वजह है कि ये बड़ा हादसा बरप गया। तो जलगांव रेल हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। रेलवे सूत्र ये बता रहे हैं घुमावदार ट्रैक वहां पर था और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसके बाद 13 लोगों की कटकर जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार जो है रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जलगांव महाराष्ट्र से लक्ष्मण हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? मोनिका, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, उस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये जो आपको पटरी दिखाई दे रही है दृश्यों में, यानी इस पटरी पे ये पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी। जो ट्रेन में प्रवासी थे उनमें से कुछ प्रवासियों ने अचानक से ये ट्रेन की जो चेन है वो पुलिंग की। उसके बाद ट्रेन जगह पे रुक गई और जगह पे ट्रेन रुकने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा निकल गया और उन लोगों में से कुछ लोगों ने अफवाह ऐसी फैलाई कि गाड़ी में आग लगी है। तो उसको लेके कुछ लोग जो है ये पुष्पक एक्सप्रेस से कूद के उस पटरी पे जाके खड़े रहे, मगर वहां पे जाने के बाद हुआ ऐसा कि सामने से एक कर्नाटक एक्सप्रेस आई। जो पटरी आपको सामने दिखाई दे रही है वो दूसरी पटरी है, यानी कि ये अप और वो डाउन वाली है। और वो डाउन वाली पटरी पे कर्नाटक एक्सप्रेस अचानक से आ गई। जैसे आपने देखा कि वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है, पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पे ट्रेन दिखाई नहीं देती और अचानक से ये जो ट्रेन है वो अंदर आ गई और उसके चपेट में ये सारे लोग जो पटरी पे खड़े थे वो सारे लोग जो है वो आ गए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ट्रेन आ रही है उसी तरह से पुष्पक ट्रेन जो है वो आ रही थी और पुष्पक ट्रेन जो है इस तरह से आ रही थी। तब अचानक इस ट्रेन में से कुछ लोगों ने चेन जो है उसको पुलिंग किया और चेन पुलिंग करने की वजह से जिस तरह से अभी ये ट्रेन भाग रही है, दौड़ रही है, उसी स्पीड से ये ट्रेन भाग रही है। ये ट्रेन को अचानक से ब्रेक लगा। अचानक ब्रेक लगने से वजह से नीचे के जो पहिए है ट्रेन के उसमें से धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं बाहर निकलने के बाद कुछ जो अंदर के जो प्रवासी थे उनमें डर फैला कि अंदर जो है आग लगी है और उसको लेकर जो प्रवासी है उन्होंने कूदने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस तरफ से जब कूदने की कोशिश की तब जाके वहां पे कर्नाटक एक्सप्रेस थी, उस कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आके 10 से 12 लोगों की जगह पे मौत हो गई। उसमें से हादसा जो था पूरी तरह से भयावह था क्योंकि कुछ लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग हुआ था, कुछ लोगों का पैर जो है वो टूट के बाहर गया। इस तरह से ये भयावह हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ। अभी तक 13 लोगों की मौत जो है वो इस दुर्घटना में हुई है और पीछे दिख सकते हैं कि एक कुआं था, उस कुएं में कूदने की कोशिश उन लोगों ने की जो जान बचाने के लिए, मगर जो नीचे कूदने की कोशिश की उनमें से कुछ 8-10 लोग
हुए, उनका पैर टूटा, मगर जो जिनको भागने को जगह नहीं मिली वो मगर इस हादसे में इस रेलवे के चपेट में आके उनकी मौत हो गई। इस तरह से ये हादसा हुआ। अभी हम जैसा आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी इसको लेकर ऑन है, आप नजर बना के रखिएगा लक्ष्मण। हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया यह जा रहा है कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने के वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मृतकों की संख्या यहां पर बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों की अगर माने तो पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी थी और इसके बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की रेलवे अधिकारियों ने यही जानकारी दी है कि जांच पड़ताल की जा रही है। किसने अफवाह फैलाई, यह भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी, इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। और रेलवे के सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि घुमावदार ट्रैक होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की विजिबिलिटी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे सूत्र यही बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम हुई और यही वजह है कि ये बड़ा हादसा बरप गया। तो जलगांव रेल हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। रेलवे सूत्र ये बता रहे हैं घुमावदार ट्रैक वहां पर था और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसके बाद 13 लोगों की कटकर जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार जो है रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और जलगांव महाराष्ट्र से लक्ष्मण हमारे सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? मोनिका, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था, अपघात हुआ था, उस स्पॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये जो आपको पटरी दिखाई दे रही है दृश्यों में, यानी इस पटरी पे ये पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई थी। जो ट्रेन में प्रवासी थे उनमें से कुछ प्रवासियों ने अचानक से ये ट्रेन की जो चेन है वो पुलिंग की। उसके बाद ट्रेन जगह पे रुक गई और जगह पे ट्रेन रुकने की वजह से धुआं बहुत ज्यादा निकल गया और उन लोगों में से कुछ लोगों ने अफवाह ऐसी फैलाई कि गाड़ी में आग लगी है। तो उसको लेके कुछ लोग जो है ये पुष्पक एक्सप्रेस से कूद के उस पटरी पे जाके खड़े रहे, मगर वहां पे जाने के बाद हुआ ऐसा कि सामने से एक कर्नाटक एक्सप्रेस आई। जो पटरी आपको सामने दिखाई दे रही है वो दूसरी पटरी है, यानी कि ये अप और वो डाउन वाली है। और वो डाउन वाली पटरी पे कर्नाटक एक्सप्रेस अचानक से आ गई। जैसे आपने देखा कि वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है, पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो पूरा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां पे ट्रेन दिखाई नहीं देती और अचानक से
से ये जो ट्रेन है वो अंदर आ गई और उसके चपेट में ये सारे लोग जो पटरी पे खड़े थे वो सारे लोग जो है वो आ गए। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ट्रेन आ रही है उसी तरह से पुष्पक ट्रेन जो है वो आ रही थी और पुष्पक ट्रेन जो है इस तरह से आ रही थी। तब अचानक इस ट्रेन में से कुछ लोगों ने चेन जो है उसको पुलिंग किया और चेन पुलिंग करने की वजह से जिस तरह से अभी ये ट्रेन भाग रही है, दौड़ रही है, उसी स्पीड से ये ट्रेन भाग रही है। ये ट्रेन को अचानक से ब्रेक लगा। अचानक ब्रेक लगने से वजह से नीचे के जो पहिए है ट्रेन के उसमें से धुआं बाहर निकलने लगा और वो धुआं बाहर निकलने के बाद कुछ जो अंदर के जो प्रवासी थे उनमें डर फैला कि अंदर जो है आग लगी है और उसको लेकर जो प्रवासी है उन्होंने कूदने की कोशिश की। कुछ लोगों ने उस तरफ से जब कूदने की कोशिश की तब जाके वहां पे कर्नाटक एक्सप्रेस थी, उस कर्नाटक एक्सप्रेस के नीचे आके 10 से 12 लोगों की जगह पे मौत हो गई। उसमें से हादसा जो था पूरी तरह से भयावह था क्योंकि कुछ लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग हुआ था, कुछ लोगों का पैर जो है वो टूट के बाहर गया। इस तरह से ये भयावह हादसा जो है वो यहाँ पे हुआ। अभी तक 13 लोगों की मौत जो है वो इस दुर्घटना में हुई है और पीछे दिख सकते हैं कि एक कुआं था, उस कुएं में कूदने की कोशिश उन लोगों ने की जान बचाने के लिए, मगर जो नीचे कूदने की कोशिश की उनमें से कुछ 8-10 लोग हैं उनका पैर टूटा, मगर जो जिनको भागने को जगह नहीं मिली वो मगर इस हादसे में इस रेलवे के चपेट में आके उनकी मौत हो गई। इस तरह से ये हादसा हुआ। अभी हम जैसा आप बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी इसको लेकर ऑन है, आप नजर बना के रखिएगा लक्ष्मण। हादसे की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया यह जा रहा है कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने के वाली ये पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी, जिसके बाद चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूदे और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मृतकों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की है। रेलवे अधिकारियों की अगर माने तो पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी थी और इसके बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 40 लगभग लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले की रेलवे अधिकारियों ने यही जानकारी दी है कि जांच पड़ताल की जा रही है। किसने अफवाह फैलाई ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन खबर यह है कि 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। और रेलवे के सूत्रों के मुताबिक प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि घुमावदार ट्रैक होने की वजह से कर्नाटक एक्सप्रेस की विजिबिलिटी प्रभावित हुई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है, 40 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे सूत्र यही बता रहे हैं कि विजिबिलिटी कम हुई और यही वजह है कि ये बड़ा हादसा बरप गया। तो जलगांव रेल हादसे से जुड़ी ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। रेलवे सूत्र ये बता रहे हैं घुमावदार ट्रैक वहां पर था और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसके बाद 13 लोगों की कटकर जान चली गई। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार जो है रेलवे की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है ये हादसा किस वजह से हुआ है, इसकी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भयावह तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। 13 लोग